क्या आपने कभी सोचा है कि 80% इंडियन स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले इतना स्ट्रेस्ड क्यों फील करते हैं? ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारे आसपास के लगभग हर स्टूडेंट की कहानी है। हर साल लाखों बच्चे एग्जाम्स के टाइम पर नींद नहीं ले पाते, खाना नहीं खाते और खुद पर इतना प्रेशर डालते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ तक इफेक्ट हो जाती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम सच में कुछ सीख रहे हैं या बस रट्टा मार रहे हैं? क्लासरूम में अक्सर यही होता है। टीचर सवाल पूछते हैं, बच्चे एक साथ जवाब दोहराते हैं और सब कुछ याद करने की रेस शुरू हो जाती है। चलिए जरा गौर करते हैं कि हमारे क्लासरूम्स में असल में क्या हो रहा है। टीचर बोर्ड पर लिखते हैं, बच्चे नोट्स बनाते हैं और हर कोई एक ही पैटर्न फॉलो करता है, बिना ये समझे कि वो क्यों रच रहे हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अपने टफ एग्जाम्स, भारी होमवर्क और लगातार टेस्ट्स के लिए फेमस है। बच्चों को लगता है कि अगर उन्होंने एक भी टेस्ट में कम नंबर लाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है, हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ टेस्ट पास करने के लिए PRH रहे हैं, लाइफ के लिए समझने के लिए नहीं। हम किताबें खोलते हैं, चैप्टर याद करते हैं और बस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ रट लिया, एग्जाम में लिख दिया और अगले ही दिन सब भूल गए। ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स की कहानी है। घर पर भी प्रेशर कम नहीं होता। पेरेंट्स, रिश्तेदार, सबको बस अच्छे मार्क्स चाहिए। लेकिन क्या मार्क्स ही सब कुछ हैं? हम सालों तक पढ़ते हैं, लेकिन जब जॉब ढूंढने की बारी आती है तो कई स्टूडेंट्स को रियलाइज होता है कि उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए। डिग्री तो है, लेकिन कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन या प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा है जो बच्चों को सिर्फ नंबर के पीछे भागने पर मजबूर करता है। स्कूल्स में क्रिएटिविटी, टीम वर्क या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग की जगह सिर्फ मार्क्स पर फोकस किया जाता है। बच्चे सवाल पूछना भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं टीचर या क्लासमेट्स उन्हें जज ना करें। सोचिए, अगर हम स्कूल में रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, टीम्स में काम करना या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना सीखते तो हमारी लाइफ कितनी अलग होती। कुछ स्कूल्स अब नए तरीके ट्राई कर रहे हैं, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग और लेक्चर्स के बजाय ज्यादा डिस्कशंस। यहाँ बच्चे सिर्फ सुनते नहीं बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से अब लर्निंग के नए रास्ते खुल गए हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स से बच्चे अपनी पसंद की चीजें खुद सीख सकते हैं। तो क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है? शायद हाँ, अगर हम सिर्फ उसी पुराने सिस्टम को फॉलो करते रहें। लेकिन अगर हम खुद से सवाल पूछें, अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करें, तो हम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। बदलाव मुमकिन है अगर हम अपनी आवाज उठाएं,